मेरे प्यारे बच्चे, शिव भक्त 1M यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चे, आज मैं आपको कुछ ऐसा बताने आया है जिससे आपका जीवन पूरा बदल जाएगा। तो मेरे बच्चे, अपने महादेव जी पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक करती था और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आप जैसे ही वीडियो को लाइक करके कमेंट करते हैं, हमारी कृपा आपके और आपके परिवार पर सदा के लिए बना रहेगा। तो वीडियो को छोड़कर जाने की भूल मत करिएगा। हर हर मेरे बच्चे, तुमने अपना पूरा जीवन दूसरों को खुशी देने में निकाल दिया है। तुम्हें अपने से ज्यादा अपनों की फिक्र रहती है। अपने प्रेम महादेव जी, पिता, भाई, बहन, सगे संबंधी सबको तुम खुश देखना चाहते हैं, किंतु तुम्हें सबसे ज्यादा दुख तुम्हारे अपनों ने ही दिया है। जिस पर तुम्हें सबसे ज्यादा विश्वास था, जिससे तुम्हें सबसे ज्यादा प्रेम है, उसी ने तुम्हारे प्रेम और विश्वास का फायदा उठाया है, तुम्हें कष्ट दिया है। मेरे बच्चे, तुम मुझसे शिकायत करती हो ना कि महादेव जी, मुझे ही इतनी परीक्षाओं से गुजरना पड़ता, मेरे क्या गलती है? मुझसे आपने इतनी कठोर परीक्षा क्यों नहीं है? मेरे बच्चे, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसके दूसरी केवल तुम हो। मैंने कदम कदम पर तुम्हारा मार्गदर्शन किया है, किंतु कभी भी तुम मेरे बताए गए मार्ग पर चले ही नहीं। तुम अपने स्वार्थ के पीछे, अपने संबंधों के पीछे इस कदर भाग रहे थे कि तुमने कभी भी अपने अंतरात्मा की आवाज नहीं सुनी। मेरे बच्चे, अपने महादेव जी के लिए इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मेरे बच्चे, ये सांसारिक माया जाल है जो एक बार इसमें फंस जाता है पर निकलना मुश्किल होता है। मेरे बच्चे, तुमने दूसरों को खुशी देने के लिए अपने खुशियों का त्याग कर दिया। ये तुम्हारे सबसे बड़ी भूल था। तुम्हें एक भ्रम भी है कि कर्ता तुम सबकी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, सबकी खुशियों का भार तुम्हारे कंधों पर है। मेरे बच्चे, होता वही है जो मैं चाहती हूं, इसलिए सब कुछ मुझ पर छोड़ दें और एक स्वतंत्र तनाव मुक्त जीवन जीने का प्रयास करो। तुम जो चाहते हो वह हमें तो अवश्य देंगे, किंतु एक एक करके सही समय आने पर मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो वहां लिखकर इस संदेश को शेयर करते हुए, मेरे बच्चे, तुम हर कार्य एक साथ नहीं कर सकते हैं, सब कुछ एक साथ प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए थोड़ा सब्र तुम्हें रखना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हें जैसा दिखाई दे रहा है, मेरे बच्चे, तुम्हारे भरोसे की जीत हुई है। उसके पाप का घड़ा भर चुका है, अब उसके एक ही कर्मों का हिसाब से देना पड़ेगा। तुम्हें उससे कहीं बेहतर कुछ मिलने वाला है। जो से छीन लिया गया, जो तुम्हें दुनिया की नजरों में नीचा दिखाना चाहता था, वह तो आप स्वयं ही दुनिया की नजरों में गिरने वाला है। वह अनभिज्ञ है कि उसके जीवन में कितना बड़ा तूफान आने वाला है। उसका अहंकार टूटेगा और वह समझेगा कि उसने कितनी बड़ी गलती की है। मेरे बच्चे, तुम्हारे शत्रु के जीवन में एक इंसान ऐसा है जिसके तहत सबसे ज्यादा 3 करता है, जिसका असर सबसे ज्यादा भरोसा है, ज्यादा अहंकार है, किंतु अब वही इंसान के जीवन का सबसे बड़ा सबक देने वाला उसके दूर जाकर उसका अहंकार तो लगाना, जहां उसके कर्मों की सजा, और जब वह अपने कर्मों की सजा पुण्य करने का, तो उसके जीवन में भी सब कुछ ठीक हो जाएगा। लेकिन वह रहता है, अपने गलती कभी नहीं मानता, हमेशा अपने आप में सबसे ऊपर देखता है। मेरे बच्चे, इस संदेश को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ साथ धन्यवाद लिख दीजिए मेरे लिए बच्चा। जिस तरह उसने तुम्हारे स्थिति का, तुम्हारे परेशानियों का मजाक उड़ाया, उसी तरह उसी प्रकार उससे भी एहसास है। जब उसका मजाक बनेगा, उसने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया और उसने अपने कर्मों की सजा भोगने ही होगा। मैं जानता हूं तुम शांत रस, कारण खुले दिल के इंसान ने, तुम दिव्य और पुण्य आत्मा, सबका भला चाहने वाले हैं, किंतु किसी से शत्रुता नहीं चाहते हैं, सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहते हैं। किंतु मेरे पीठ सब तुम्हारे जैसे नहीं रहता है। तुम्हारे सफलता से, तुम्हारे खुशियों से कई लोग बहुत ज्यादा दिक्कत होती हैं। संसार, लालच, लोभ, मोह, क्रोध, घृणा और ईश्वर तुम्हारे जैसा हृदय सबके पास नहीं है। ये दुनिया वैसी कदापि नहीं। तुम सोचते हो सब तुम्हारे अपने हैं, तुमसे बहुत प्रेम करते हैं, तुम्हारा बहुत मान रखते हैं, किंतु यह तुम्हारा मिड है। कोई तुमसे प्रेम नहीं करता, सबको प्रेम है, अपने सहारे से, अपने स्वार्थ से, अपने जरूरत। तुम मेरे बच्चे, तुम कहोगे कि नहीं, हर कोई स्वार्थ नहीं होता महादेव जी, पिता का प्रेम निस्वार्थ होता है। मेरे बच्चे, तुम्हारे जन्म का कारण ही स्वार्थ से प्रेरित, जिन्होंने तुम्हें जन्म लिया, सोच के साथ दिया है
कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बन गया, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई निस्वार्थ कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मेरे बात तुम्हें गढ़ लग सकती हैं, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं, ये तुम्हारे गलती नहीं है, किंतु तुम्हें इस सब के बीच स्वयं को भूल गए, ये तुम्हारे गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते। जब तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर के रोल हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद कर अपने आप को समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना था। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा। मैं वचन देता है, मैं तुम्हें वह भी होंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तो मेरे बनाई अनमोल रचना हो, तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं। मेरे बच्चे, सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी। मेरे बच्चे, आज मैं तुम्हें बता चाहूंगा कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में चल रहा है। मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से तथा हाथ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं जानते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करती दीजिए। मेरे बच्चे, यह तुम्हारे महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी पूरा किया है, उसका दंड वह डूब रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। मैं तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है, यह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपने गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जानता कि उसने जुर्म कबूल की है, वहां बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। यदि वह अब तुम्हारे पास आया तो वह कभी तुमसे नजरें नहीं मिला पाएगा, इसलिए वह तड़प रहा है, रो रहा है तुम्हारे लिए, और उसके आंसू पोंछने वाला भी कोई नहीं है। मेरे बच्चे, जब भी कोई किसी की भावनाओं का मजाक बनाता है तो एक ना एक दिन उसका भी मजाक बनता है। उसे भी किस अपार पीड़ा का अनुभव करना पड़ता है जो उसने किसी और को दिया था। मेरे बच्चे, तुम्हें दर्द देने वाला इंसान अभी स्थानक में है। यह बात किसी को अपना दर्द भी नहीं बता सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन में फिर से प्रवेश कर रहे हैं जो तुम्हें एक नन्हे बालक को तुम्हारे मूल स्वरूप से चलता रहा है। तुम जल्दी ही इस अनुभव को महसूस करो। प्रेम को तुम अपने हृदय में तगादा था, उसने था। यदि तुम इस प्रेम रूपी ऊर्जा को वास्तव में समझ गया, तब तुम अत्यधिक शहर के चरण पर तेजी से पहुंच जाओगे। मेरा प्रेम तुम्हारे साथ एक ही की के साथ लिखे में खुले आकाश में उड़ने को तैयार हूं। 555 अंक के साथ लिखो। मेरे ऊपर महादेव जी की टीम की वर्षा हो रहा। मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हें विश्वास दिलाती हूं, आज कहां दोष, बहुत ही महत्वपूर्ण तुम्हारे घर स्वयं तुम्हारे महादेव जी की कृपा हो रहा है। इससे पाने हेतु और अपने जीवन में चमत्कार लाने इसी लायक और कमेंट में जय होना कहानी लिख दीजिए। भारत शत्रुओं के रोने के दिन निकट आ गए हैं। जिन्होंने तभी दुख दिया है जिन्होंने तुम्हें नीचा दिखाना चाहा, अब उनके कर्मों का लेखा जोखा शुरू हो चुका है। मेरे नहीं, उसने तुम्हारे खिलाफ अनेक और षड्यंत्र रचा है, लेकिन अब वह स्वयं अपने शनि यंत्र में फंस चुका है। उसने तुम्हें बर्बाद करने का न जाने कितने प्रयास से कि वह तुम्हें विनाश की एक ऐसी घटना में धकेलना चाहता है जहां तुम्हारे जीवन में अंधकार, और तो कई बार अपने चाल में कामयाब हुआ है। तुम्हें दुखी देखकर उसे बहुत आशाएं, लेकिन अब वह खुद ही घटाने के यदि काम करता है तो कुश्ती में लिखो और इस संदेश को लाइक करती है। तुम मेरे प्रिय हो, यदि तुम्हें कोई क्षति पहुंच जाएगा तो मैं उसे कभी भी क्षमा नहीं कर पाऊंगा। तुम जगत के लिए अच्छा करते हैं, तुम्हारे जीवन में सब कुछ अच्छा ही होगा।
उस मूर्ख ने तुम्हें बर्बाद करने के पीछे अपना बहुत सारा समय व्यर्थ किया है। उसका केवल एक ही सपना था, उन्हें नीचा दिखाना, और तुम्हें नीचा दिखाने की बाद वह खुद अपने नीचे गिर गया कि उसके अपने ही उसके शत्रु बन गया। तुम्हें पर बर्बाद करने की कोशिश में वह इस कदर अंधा हो गया कि उसे किसने कब बर्बाद कर दिया उसे पता ही नहीं चला। मेरे बच्चे, जानता हूं उसने तुम्हें तुम्हारे परिवार पर बहुत कष्ट करे हैं। मैं चाहती तो उसे रोक सकता, किंतु मैं देखना चाहती था कि वह और कितना नीचे गिर सकता है, और तुम्हें कितना धैर्य है, कितना साहस है, और अपने महादेव जी पर कितना विश्वास था। मेरे बच्चे, तुम जीत गए हैं। कितनी सच्ची तुम्हारे भक्ति है, उतना ही गहरा तुम्हारा विश्वास से भी है। तुम्हें अपने महादेव जी पर पूर्ण विश्वास की एक तुलना आप स्पष्ट कर उसके कर्मों का दंड अवश्य ही था। मेरे बच्चे, मैं अपने संदेश के माध्यम से तुम्हें सतर्क करने आए हो। तुम बहुत भोले हैं, सरलता से अपने साथ हुए अन्याय को भूल जाते हो। एक बार यदि कोई माफी मांग ले तो तुम उसे सहज ही माफ कर देते हो। तुमने बहुत बार ऐसा किया भी है, किंतु मेरे बच्चे, अब तुम ऐसे ही भूल कभी मत करना। कुछ गलतियां माफ नहीं की जा सकती मेरे बच्चे। जिस व्यक्ति ने तुम्हारा एक बार विश्वास तोड़ दिया उस पर कभी विश्वास मत करना मेरे बच्चे। वह व्यक्ति अपने गलतियों की सजा भोग रहा है। वह तुमसे नजरें मिलाने के काबिल तो नहीं, फिर भी वह स्वभाव से निर्लज्ज है। वहां जानता है कि तुम्हारा मन को मन है, इसलिए वह तुम्हारे जीवन में आनी ज्येष्ठ मास जरूर करेगा। वह तुम पर नजर रखता है। कुछ लोगों को उसने तुम्हारे पीछे लगा रखा है। तुम्हारे हर गतिविधियों पर उसके नजर है। मेरे बच्चे, इस बार उसके मन में छल कपट नहीं है, प्रेम है, किंतु फिर भी वह प्रेम क्षण भर का है। इसलिए मेरे बच्चे, यदि कभी वहां तुम्हारे समक्ष आए या तुमसे संपर्क करें तो उसे अपमानित करके अपने जीवन से बाहर फेंक देना, यही उसके योग्यता है, यही उसके पात्रता है। मेरे बच्चे, उसने ट्रेवल तुम वहीं ही दुख नहीं दिया, उसने अपने परिवार को भी दुख दिया है। जो व्यक्ति अपने परिवार का नहीं हो सकता वह किसी का भी नहीं हो सकता। मेरे बच्चे, मेरे आदेशों का पालन करो। मेरे बच्चे, मैंने तुम्हारे पुकार सुनी है। तुम्हारे भावनाएं मुझसे छुपी नहीं है, किंतु तुम्हारे मन में एक इंसान है। आज उसी का समाधान में करने आए हैं। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम किन विचारों में खोए हुए तुम्हारा मन इतना व्यथित क्यों है। तुम यही सोच रहे हो ना कि तुमने मुझसे जो मांगा था वहां अब तक तुम्हें क्यों नहीं मिला। क्या तुम्हारे भक्ति में कोई कमी है? आखिर क्यों तुम्हें इतना इंतजार करना पड़ रहा है, और कब तक तुम्हें यहां दर्द बर्दाश्त करना होगा। मेरे बच्चे, तुम्हारे प्रार्थनाएं मुझ तक पहुंच रहे हैं। मैं तुम्हारे तो एक बात को ध्यान से सुनती है, जो तुम मुझसे अकेले में करते हो, किंतु इस संसार में सब कुछ मेरे निर्धारित समय पर होता है। मेरे बच्चे, तुम क्यों इतने व्याकुल, क्यों तुम इतने अधीर हो रहे हो? जो तुम्हारे भाग्य में है वह तो तुमसे कोई छीन नहीं सकता, किंतु तुम्हारा मन और कार्य इतना निश्चल है कि जो तुम्हारे भाग्य में नहीं है वहां भी मैं तुम्हें दूंगी। मेरे बच्चे, इस पर विश्वास है तो हां लिखकर इस संदेश को लाइक करती था, और साथ ही साथ मेरा भाग्यशाली अंक दिखती। मेरे बच्चे, तुम्हारे जीवन की तमाम तकलीफों को दूर कर दूंगा। थोड़ा सब्र रखो। मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो अपने महादेव जी पर भरोसा है। मैं तुम्हें संसार की हर सुख सुविधा प्रदान करेंगे, किंतु अभी तुम उसके लिए योग्य नहीं है। मेरे बच्चे, तुम में अभी बहुत सारी कमियां हैं, बहुत कुछ सीखना बाकी है। उसके पश्चात ही मैं तुम्हें बहुत होंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं इस समय संकट के साथ लो तुम झुलस रहा वह अत्यंत पीड़ादायक है, किंतु निराश न हो। अपने इच्छाओं को मने मजदूर उन्हें जिंदा रखा। तुम्हारे जीवन में अभी जो कुछ हो रहा है वह मेरे ही योजना है। इस कठिन चुनौतियों को पार करके ही तुम्हें बाहर साम्राज्य प्रदान किया जाएगा, जिसके राजा तुम बनना चाहती हूं। मेरे बच्चे, जो सपने तुम देख रहे हो वही सपना पूरा संसार देख रहा है, किंतु सपने उसके सत्य होते हैं। जो हर संकट में मुस्कुराना जाता था, जिसमें धैर्य, साहस, विवेक को मैंने तुम्हारे भीतर, सहनशीलता, धैर्य, किंतु तुम मुस्कुराना नहीं जानते हो। तुम हर समय भविष्य की चिंताओं से घिरे रहते हैं। तुम्हारे मुख पर निराशा के भाव रहते हैं और तुम्हारे भी दिखावटी हैं। मेरे बच्चे, तुम्हारे खुशी, तुम्हारे मंजिल तुमसे बस 2 कदम दूर हैं, किंतु तुम रुक गए। तुम साहस नहीं जुटा पा रहे हैं आगे बढ़ने की। मेरे बच्चे, जब तक यह दोनों त्रुटियां तुम्हें हैं, तुम सफलता तो क्या भविष्य में कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, दुख को या सुख को दिल से हंसना हो, मैं तुम्हें हंसते हुए देखना चाहती हूं। मेरे बच्चे,
तुम्हारे भक्ति, तुम्हारे आस्था सच्चा, इसमें कोई संदेह नहीं है। किंतु इसके केंद्र में छुपा तुम्हारा विचार नकारात्मक। मेरे बच्चे, तुम भक्ति के बदले चमत्कार चाहते हो। तुम सोचते हो कि किसी दिन कोई चमत्कार होगा और तुम्हारा भाग्य बदल जाना। मेरे बच्चे, चमत्कार तो अवश्य होगा, किंतु यह चमत्कार में नहीं था, यह तुम्हारे माध्यम से है, तुम्हारे मेहनत से होगा। मैं तो बस तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे, मैं तुम्हें वह विवेक जागृत करेंगे जिससे तुम अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। मेरे बच्चे, भक्त और भगवान का संबंध 8 है। जब तुम मेरा स्मरण करते हो तो मैं भी तुम्हारा ध्यान करता है, किंतु जब तुम मेरा स्मरण नहीं करता, मेरे भक्ति नहीं था, तब भी मैं तुम्हारा ध्यान रखता है, तुम्हारे साथ रहती हैं। इसलिए साहस दिखाना और करता रहा। मेरे बच्चों, तुम मुझे अपने महादेव जी मानते हैं तो अपना नाता टुल्लू इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दी और साथ ही साथ धन्यवाद लिखी था। मेरे बच्चे, मैं जानते हैं कि तुम्हारा मन अत्यंत पवित्र और स्वभाव अत्यंत दयालु है। तुम खुद को पीछे रखकर हमेशा सबकी खुशियों का ध्यान रखते हो। तुम कभी नहीं चाहते कि तुम्हारे अपने कभी दुखी हो या उनके जीवन में किसी तरह का कोई संकट। तुम्हारे उम्र जितनी क्षमता, जितना तुम पूरा प्रयास करते हैं, अपने परिवार खुश रखा था, किंतु मेरे बच्चे, जितना ही तुम सबके लिए अच्छा करना चाहते हैं, उतना ही लोग तुम्हारे बारे में गलत सोच रखते हैं। मेरे बच्चे, मैं जानते हैं तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में किस चीज की कमी है, किंतु मैं वचन देता हूं तुम्हारे हर कर्मियों ने ही पूरी। मेरे बच्चे, तुम्हारे सपने बहुत हैं, इसके लिए तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी और तुम कर भी रहे हो। मेरे बच्चे, कुछ लोग हैं जो तुम्हारे अहमियत नहीं समझ रहे हैं, वह तुम्हारा और तुम्हारे सपने का मजाक उड़ा रहा है। उन्हें पूरा यकीन है कि तुम कभी अपने सपने को पूरा नहीं कर पाओगे। यहां तक कि तुम्हारे परिवार के कुछ सदस्य भी तुम पर विश्वास न करके तुम्हारा मनोबल करता रहा है। किंतु मेरे बच्चे, तुम खुद पर कभी कंदील मत करना। तुम नहीं जानता हूं कि तुम अपने सपनों के कितने करीब हैं। बहुत जल्द तुम्हारे सपने हकीकत का रूप लेने वाले। मेरे बच्चे, तुम जिस राह पर चल पड़ती, इस राह पर चलकर तुम्हें बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। कदम कदम पर काटी, हर मोड़ पर दर्द, निराशा है, असफलता, किंतु मुझ पर विश्वास का इस मंजिल इतनी सुंदर कि देखते हो तुम अपने सारे दर्द, सारी पीड़ा हो जाओ। मेरे बच्चे, मैं जानता हूं तुम खुद को भूल गए। तुम भी और लोगों की तरह हंसना चाहते हैं, घूमना चाहते हैं, जीवन का आनंद लेना चाहते हैं, किंतु काम का तनाव इतना अधिक है कि तुम सुकून के 2 पल भी नहीं चाहते। अगर तुम्हारे पास समय होता भी है तो भी तुम्हारा मन नई योजनाओं में लग जाता है। कल के कार्यों की चिंता में तुम अपने आज को भी बर्बाद कर देते हो। मेरे बच्चे, तुम अपना सुख, अपना सब कुछ त्याग कर रहे हैं, केवल अपनों के, किंतु फिर भी लोग तुम्हारे त्याग का मूल्य नहीं। सबको लगता है कि तुम केवल अपना समय बर्बाद कर रहा था, तुम बस यूं ही व्यस्त होने का दिखावा करते हैं। कोई भी तुम्हारे मन को नहीं पता था, किसी को नहीं पता कि तुम्हारे मन में कितनी उलझन है, कितनी बेचैनी है। इसलिए कभी कभी तुम्हें दुख भी होता है कि कोई भी तुम्हें नहीं समझता। मेरे बच्चे, संसार से क्या, अपनों से खुद को समझने की अपेक्षा है, व्यर्थ है। तुम्हारा त्याग, तुम्हारा संघर्ष कोई नहीं देखेगा। लोगों को मतलब है तुम्हारे सफलता, तुम्हारे दृष्टि था, और बहुत जल्द तुम्हें सफलता ने वही लोग जो तुम्हारे बुराई करते हैं, तुम्हारे तारीफों के पुल बांधे। बस तुम इसी प्रकार मेहनत करता था, किसी को तुम पर भरोसा जाना है, इससे कोई अंतर नहीं। मुझे तुम पर पूरा भरोसा है, मैं तुम्हारे साथ हूं। खुश रहे, तुम्हारा दिन मंगल। तुम्हें जन्म लिया, सोच के साथ दिया है कि बड़े होकर तुम उनके बुढ़ापे का सहारा बनते, किसी का वंश बनोगे, किसी का भविष्य बनोगे, तो कोई नहीं। स्वार्थ कैसे हो सकता है? मेरे बच्चे, मेरे बात उन्हें गद्दी लग सकती है, किंतु सत्य को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं। मेरे बच्चे, तुम सबका भला चाहते हैं, ये तुम्हारे गलती नहीं है, किंतु तुम्हें इस सब के बीच स्वयं को भूल गए, ये तुम्हारे गलती है। तुम स्वयं से प्रेम नहीं करते। कोई व्यक्ति बार बार तुम्हें पीड़ा देता है, तुम्हें अपमानित करता है, तो भी तुम मौन रहते। जब तुम्हारे आत्मा को चोट पहुंचती है तो भी तुम जी भर के रोल हैं, लेकिन अपने आत्मसम्मान के विरुद्ध तुम एक भी शब्द नहीं बोलते। मेरे बच्चे, यदि सब कुछ चाहिए तो सहना बंद कर अपने आप को समय तो खुद से प्रेम करो। किसी को इतनी शक्ति मधु कि वह तुम्हें ही शक्तिहीन बना था। मेरे बच्चे, जिस दिन तुम अपने जीवन का महत्व समझ जाओगे, उसी दिन तुम्हारे जीवन का संघर्ष समाप्त हो जाएगा।
मैं वचन देता हूं, मैं तुम्हें वह भी होंगी जो पाना तुम्हारे लिए असंभव है। मेरे बच्चे, तुम मेरे बनाए अनमोल रचना हो। तुमसे ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कोई नहीं है। अपना ध्यान रखो, मैं तुम्हारे साथ हूं मेरे बच्चे। सच्चे मन से लिखो, हर हर महादेव जी मेरे बच्चे। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें रुलाने वाला व्यक्ति आज किस हाल में चल रहा है। मेरे बच्चे, उसे अपने कर्मों का दंड मिलना शुरू हो गया है। जितना दर्द, जितना कष्ट उसने तुम्हें दिया है, आज वह खुद भी उसी दर्द से तक हाथ रहा है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हारे स्वभाव से भली भांति परिचित हूं। मैं जानता हूं कि तुम्हारा मन उसे भी खुश देखना चाहता है जिसने तुम्हारे साथ छल किया है। तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ उसे तुम्हें अपार कष्ट हुआ है, परंतु फिर भी तुम नहीं जानते कि कोई तुम्हारे जैसा दर्द सहन करो। मेरे बच्चे, तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो 555 अंक लिखकर इस संदेश को लाइक करती था। मेरे बच्चे, ये तुम्हारे महानता है कि तुम सबको खुश देखना चाहते हो, परंतु प्रकृति का नियम है, जो जैसा कर्म करेगा उसे वैसा ही दंड भोगना पड़ेगा। मेरे बच्चे, उसने तुम्हारे साथ जो कुछ भी बुरा किया है उसका दंड वह डूब रहा है। उसके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ है जिससे वह पूरी तरह से टूट चुका है। मैं तुम्हें हर समय याद कर रहा है, तुम्हारे प्रेम को याद कर रहा है। उसने तुम्हें जो पीड़ा दी है वह सोचकर वह मन ही मन तड़प रहा है और अपने गलती पर पछता रहा है। वह तुम्हारे पास लौट आना चाहता है, तुम्हें गले लगाकर रोना चाहता है, किंतु वह जनता कि उसने जुर्म कबूल की है वहां बहुत बड़ी है। उसने तुम्हारे भरोसे को तोड़ा है। मेरे प्रभु महादेव जी, मुझे आशीर्वाद दो, मुझ पर विश्वास हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हर हर महादेव जी लिख दीजिए। आपकी आत्मा महादेव जी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें